नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट को। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस के बारे में बताने वाला हूं और उसके अंदर किस तरह से शेप को ड्रा करते हैं, किस तरह से उसमें कलर फिल करते हैं और किस तरह से उसको इरेज करते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट को स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करने के 2 से 3 तरीके हैं। तो देखते हैं सबसे पहला तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो विंडो 11 यूज कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोग विंडो 10 या विंडो 7 यूज कर रहे होंगे। तो सभी विंडोज़ के अंदर एक जो तरीका होता है वो कॉमन होता है, वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा लेकिन अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, पहला तरीका, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है उसकी विंडो 11 के तहत बताने जा रहा हूँ। तो अभी हमको क्या करना है, तो ये देखिए, ये हमारा स्टार्ट बटन है। तो इस पर करना है क्लिक और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑल का ऑप्शन, इस पर करना है क्लिक। और इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऐप्स होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इसी के अंदर ही आपको एक मिल जाएगा पेंट का सॉफ्टवेयर। ये देखिए, ये मिल जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो पेंट का सॉफ्टवेयर इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला तरीका, जो कि आप ओपन कर सकते हैं विंडोज़ 11 के अंदर। दूसरा तरीका कौन सा है, जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो सभी विंडोज़ के अंदर सेम है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड के अंदर जो विंडो होती है, विंडो की जो होती है ना, विंडो की जो नहीं समझ में आता है तो देखिएगा, जो स्टार्ट बटन दिख रहा है, इस तरीके का आइकन आपके कीबोर्ड में होगा। उस बटन को आपको क्या करना है, दबा के रखना है और आर का बटन साथ में दबाना है। तो मैं दबाता हूँ विंडो के साथ आर बटन, तो यहाँ पर क्या ओपन हो जाएगा, एक रन नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, MS पेंट। तो बिना स्पेस दिए लिखना है MS पेंट और सिंपल ओके कर देना है। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो तरीका है, ये तरीका आपका विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11 सभी में सेम काम करता है। ठीक है, तो एक और तरीका है, ज़रा वो भी देख लीजिएगा। जो फाइनल और लास्ट तरीका है वो है सर्च का। तो यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर सर्च करेंगे पेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पेंट मिल जाएगा। आप इसको सिंपल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप पेंट सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। पेंट सॉफ्टवेयर को सीखने का मकसद क्या है, पेंट सॉफ्टवेयर को सीखने का मकसद है आप इसके अंदर माउस चलाना सीख जाएं, जो बेसिक फीचर्स हैं वो सीख जाएं, जो आने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बेसिक फीचर्स के बारे में आप सीख जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ओवरव्यू की। ठीक है, ये ओवरव्यू, इसका मतलब इसका इंटरफेस जो है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे क्या हैं, ये आपके मेन्यू हैं। ठीक है, जो पेंट के अंदर ये जो ऊपर आप देख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, इसे क्या कहते हैं, मेन्यू बटन। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखिए जूम बार देख रहे होंगे, 100%, 50%, ये क्या हो रहा है, पेज जूम बार होता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको पेज मिला है पेंट करने के लिए, जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, ये आपका पेज है और इसके पेज के साइज को हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं 300% या जैसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और ये आपको स्लाइडर भी मिला है, जितना बड़ा करते जाएंगे उतना आपका छोटा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल इसको हम 100% पर रखते हैं और आपको पूरा पेज देखना है तो आप इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, जितना आपको देखना है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या कहते हैं, स्टेटस बार, जहाँ पर आपको जूम स्लाइडर मिल रहा है, ये क्या है, ये स्टेटस बार है।
अगर ये आपका स्टेटस बार का बाय द वे नहीं आता है तो उसे आप कहाँ से लेकर के आएंगे, तो ये व्यू मेन्यू जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टेटस बार पर जो चेक लगा हुआ है, तो अगर स्टेटस बार चेक को हटा दूँ तो फिर वो चेक स्टेटस बार आपका हट जाएगा। ठीक है, तो व्यू में वापस आएंगे तो यहाँ पर रूलर का बटन है। रूलर किसे कहते हैं, ये जो देख रहे हैं -1000, 0, 1000, 2000, इन सारे पिक्सेल्स के अंदर जो मेजरमेंट रोलर दिया होता है, अगर इसे भी आप हटाना चाहते हैं तो व्यूज़ में जाकर के रोलर को ऑफ़ कर दीजिए तो आपका रोलर भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो व्यू में आइए और रोलर पर क्लिक कीजिए तो रोलर आ जाएगा। ठीक है, और वापस से स्टेटस बार चाहिए तो व्यू में आकर के स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए और आपका स्टेटस बार आ जाएगा। ठीक है, और जो आप ये ऑप्शन देख रहे हो व्यू के अंदर, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे विंडोज़ 11 में होता है। विंडोज़ 10 के अंदर ये सारे रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार, ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये सारे आपको यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर अलग टाइप में मिल जाएंगे। तो आप जब भी व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सारे जो पेंसिल वगैरह देख रहे हैं सारे चेंज हो जाएंगे और यहीं पर ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। विंडोज़ 10 के अंदर, विंडो 7 के अंदर, विंडो 11 में। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये मेरी विंडो 11 है। ठीक है, तो ये व्यू के बारे में आप सीख गए और रूलर के बारे में सीख गए, स्टेटस बार जो है वो उसके बारे में आप सीख गए। ठीक है, तो ये ग्रिड लाइन क्या है, ग्रिड लाइन को ऑन कीजिए तो ये देखिए पेज के अंदर जो ग्रिड का पैटर्न है वो बन गया है। तो आपको चाहिए तो रखिए, अदरवाइज़ रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो व्यू में देखिए ये एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन का, तो इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन आपका पूरा पेज जो है फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो एस्केप का बटन जब दबाएंगे तब वापस ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक ऑप्शन है थंबनेल का। जैसे आपने इसको किसी को कुछ भी बनाया है तो उसको आप थंबनेल में देख सकते हैं। मतलब थंबनेल का मतलब होता है छोटी साइज में, छोटे पिक्चर में देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका कुछ ओवरव्यू इस पेंट के बारे में, ताकि आप इस पेंट के बारे में जो इंटरफेस है उसके बारे में समझ पाओ, इस पेज को समझ पाओ कि पेज को कैसे जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। आपको 100% पेज पे 100% पर पेज चाहिए या फिर फिक्स चाहिए या फिर फिट टू विंडो चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिट टू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज पूरी स्क्रीन पर फिट आ जाएगा। ठीक है, जितने % पर आना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पेंट के बारे में। तो हम यहाँ कुछ बनाना भी सीखेंगे, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे शेप्स मिल रही हैं। जैसे आपको यहाँ सर्कल मिला है, यहाँ पर रेक्टेंगल मिला है, यहाँ पर ट्रायंगल मिला है। तो जो आपको शेप चाहिए उस शेप को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मतलब उठाना है। ठीक है, तो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपको रेक्टेंगल लेना है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब अपना माउस इसके ऊपर लेकर के जा रहा हूँ तो एक बॉक्स बन करके आ रहा है, जैसे कि इस पर गया एक बॉक्स बन करके, इस पर गया इस पर बॉक्स बन करके आ रहा है। लेकिन जब मैं हटा दे रहा हूँ तो बॉक्स हट जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये मैंने अभी किसी को सेलेक्ट नहीं किया है। जब मैं इस पर क्लिक कर दूँ, या जैसे मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर बॉक्स क्या है वो हो गया, इसके रेक्टेंगल के चारों तरफ एक बॉक्स यानी बाउंड्री बन गई। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये रेक्टेंगल आपका सेलेक्ट हो रखा है। ठीक है, मतलब आपका ये रेक्टेंगल टूल इस पॉइंटर पे आ चुका है। देखिए इस एरो पर आ गया, देखिए। ठीक है, अब आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, तो आपको क्या करना है, माउस का लेफ़्ट बटन यानी कि कौन सा मतलब ये लेफ़्ट बटन आपको दिख रहा है, इसको दबा के रखना है। ठीक है, इसको दबा के रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और फिर बाहर कहीं आप क्लिक कर देंगे तो जो सिलेक्शन हो रखी थी वो हट जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से देखिए। जैसे मान लिए आपको फिर से रेक्टेंगल बनाना है तो क्या फिर से रेक्टेंगल टूल लेना पड़ेगा, नहीं। मतलब जो आपका यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है, जो यहाँ पर एक घेरा लगा हुआ, जब तक ये घेरा नहीं हटेगा तब तक ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे फिर से मैं बनाता हूँ, माउस का लेफ़्ट क्लिक करके रखा है और माउस को इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल तैयार हो गया। और अब ज़रा एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा,
जब मैं रेक्टेंगल को बना रहा हूँ तो यहाँ पर एक सेलेक्ट करने वाला सिलेक्शन टूल है जो वो इसके साथ बन रहा है, ठीक है। अभी जो आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं डॉट डॉट वाले, अभी इस रेक्टेंगल को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको बड़ा करना है, इधर से बड़ा करना है, इधर से बड़ा कर दिया, इधर से छोटा करना है, इधर से छोटा कर लीजिए। लेकिन एक बार ये बन जाता है तो उसके बाद आप कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये जो सिलेक्शन टूल था यहाँ पर वो हट गया, ठीक है। सिलेक्शन हट गया तो आप जब इसे सिलेक्शन हट जाएगा तो इसे आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसे कर भी सकते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम आगे जानेंगे। चलिए अब हम कोई दूसरी शेप लेते हैं, जैसे मैंने सर्कल लिया, ओवल लिया, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करते हैं, इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब बन गया। अब जो ये सिलेक्शन कहाँ आ गए, ओवल के ऊपर, तभी यहाँ पर ओवल बना है, ठीक है। अगर यहाँ ये सिलेक्शन यहाँ नहीं रहती तो यहाँ पर ये ओवल नहीं बनती, ठीक है। अब अगर मेरे को ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल को मैंने क्लिक किया, ठीक, तो ट्रायंगल सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको ट्रायंगल को इस तरीके से बना लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन शेप्स को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे इन सभी शेप्स के अंदर कलर किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। तो कलर फिल करने के लिए आपको कलर फिल टूल लेना है, ठीक है। ये वाला ये बकेट जैसा देख रहे होंगे, ये है कलर फिल टूल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है, देख रहे होंगे आप लोग, बी। इसकी शॉर्टकट की है बी, ठीक है। तो अगर मैं जैसे अपने कीबोर्ड की से बी बटन दबाऊंगा तो ये टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो बी दबाते ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की का मतलब ये होता है कि आपको अगर कीबोर्ड की शॉर्टकट की पता है तो शॉर्टकट की दबाइए और वो टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप माउस से सेलेक्ट कीजिए या फिर आप माउस या फिर कीबोर्ड की शॉर्टकट की सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसा आप यूज करना चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिया, कलर टूल, फिल टूल ले लिया, ठीक है। तो आपके पास ये फिल टूल, ये बकेट जैसा आ गया। अब आपको किस में कलर फिल करना है, जैसे इन सारे शेप्स में आपको कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 कलर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, कलर 1 और कलर 2, ठीक है। कलर 1 में कौन सा कलर फिल है, ये ब्लैक कलर सेलेक्ट है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, इसे सेलेक्टेड रहने देना है, कलर 1 को सेलेक्टेड रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम आकर के बहुत सारे कलर आपको दिख जाएंगे। जो कलर्स आपको चाहिए वो आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपको ऑरेंज कलर चाहिए तो आप ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके उस कलर 1 में क्या आएगा, ऑरेंज कलर आ गया। अब आप क्या करेंगे, बकेट टूल को ले जा करके सेम में क्लिक कर देंगे, ठीक। तो आपका कलर फिल हो गया। आपको मेरे को चाहिए ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्लिक कर देंगे तो हमारा ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। अब मुझे चाहिए ब्लू चाहिए, अब मुझे जिसको मैं ब्लू फिल करना है उसमें ब्लू फिल कर देंगे, ठीक है। अब मेरे को चाहिए रेड कलर चाहिए और रेड कलर लिया और इसमें जाके फिल कर दिया, ठीक है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने कलर फिल कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब इन सब में कलर फिल हो चुका है। अब मुझे जैसे इनमें कलर चेंज करना है, जैसे इसमें ग्रीन हो रखा है, मुझे इसमें रेड चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कलर 1 में क्या है, रेड सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रेड है, ठीक है। तो इसमें हमने जाकर वापस जाकर के रेड मतलब फिल कर दिया तो हमारा बहुत आसानी तरीके से रेड फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने 2 चीज़ सीखी, जैसे क्या क्या सीखा, किस तरीके से हम शेप्स को लेकर के ड्रा करते हैं। दूसरा मैंने सीखा कि किस तरीके से कलर फिल करते हैं। और तीसरा अब हम सीखेंगे इन शेप्स को हम किस तरीके से इरेज करते हैं, मिटाया यानी कि मिटाया जाता है। तो ठीक है, यहीं पर देखिए आपको इरेज़र टूल मिलेगा, ठीक है। इरेज़र टूल, इसका शॉर्टकट की क्या होती है, ई। तो मैं सिंपल इसको करता हूँ क्लिक, तो ये इरेजर टूल यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरे पास इरेजर आ गई है। अभी अगर मैं इसको इरेजर से इरेज करता हूँ तो ये इरेज कैसे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है ये, यानी कि जो माउस का लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं तो ये इरेज हो जाता है, ठीक है। ये अभी बहुत छोटा सा ड्रैग हो रहा है, बहुत छोटा सा इरेज हो रहा है। अभी मेरा इरेजर बहुत छोटा है, अभी इस इरेजर का साइज़ बड़ा करना है। तो देखिए आपको इसको बड़ा करना है तो साइड में आपको इस तरीके से आप इसको बड़ा करिए, पिक्सेल्स को बड़ा कीजिए। तो आप सेंटर में देखिए इरेजर का साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है।
जितना बड़ा आपको इरेजर का साइज़ चाहिए उतना बड़ा कर लिया और फिर इतना बड़ा, देखिए आपका इरेजर हो गया। अब आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इस तरीके से आप जो शेप चाहिए वो इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, आप इस तरीके से इसको इरेज कर सकते हैं। मतलब कि माउस का लेफ़्ट बटन आपको दबा कर रखना और फिर माउस ड्रैग करके इरेज करना है। तो चलिए ठीक है, फिर अब आपने दो तीन चीज़ें सीखी, उनको मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने आपको क्या क्या लिया था, जैसे हम इस बार हम स्टार लेते हैं, तो हमने स्टार को यहाँ से ड्रा कर लिया, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, अभी आप यहाँ पर क्या हुआ, मैंने स्टार को ड्रा किया, स्टार को सेलेक्ट किया और स्टार को ड्रा किया। अभी यहाँ पर मेरा स्टार किस कलर का आया है, रेड कलर का। क्यों रेड आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर नंबर 1 पे रेड को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पर मेरा जो है स्टार है वो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो अब हम जितने भी शेप्स लेंगे वो बनाएंगे वो सारे के सारे ब्लैक कलर में बनेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने 2 शेप्स तो बना लिए, तो अब बताइए हम कलर फिल करने के लिए कौन सा टूल लेते हैं, और कमेंट करके बताइए कौन सा टूल लेते हैं। तो हम लेंगे फिल टूल। कौन सा टूल, फिल टूल, जिसकी शॉर्टकट की क्या है बी, ठीक है। अब फिल टूल लिया मैंने, उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और हमें किस में फिल करना है, जिसमें हमने फिल कर दिया है, ठीक है। और अगर हम बाहर क्लिक करते हैं इसको तो ये पूरे पेज में फिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम पूरे पेज में कलर फिल हो गया, अब हम इसको कैसे हटाएं, तो उसके लिए आपकी एक शॉर्टकट की है, जो ध्यान से समझिएगा। वो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Z, ठीक है। क्या है, Ctrl+Z, ठीक है। मतलब कि आपने कोई गलती कर दी और उस गलती को बैक करने के लिए, मतलब रिटर्न करने के लिए Ctrl+Z का यूज करेंगे, ठीक है। मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ Z, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम जितनी बार Ctrl+Z दबाएंगे उतने स्टेप आप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं Ctrl+Z दबाता हूँ तो इसका कलर जो है वो भी गायब हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपका। अब वापस से कलर इसमें फिल कर लेते हैं और रेड कलर को सेलेक्ट करके इसमें फिल कर लेता हूँ, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इरेजर चाहिए। अब चलिए इरेजर ले लेते हैं और इसका साइज़ हम बढ़ा करके रखा हुआ है मैंने इसका, और इरेजर से इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका इरेजर का साइज़ है मैंने यहाँ से बढ़ाया है, ये जो ऑप्शन है ये स्लाइडर वाला, ये ऑप्शन आपको सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ 11 में ही देखने को मिलेगा, ठीक। विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7 में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये इरेजर का साइज़ कम या ज़्यादा कैसे करेंगे, तो उसकी भी एक शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की क्या है, जैसे इसकी शॉर्टकट की होती Ctrl+, ठीक है। अब अपने कीबोर्ड में हम कंट्रोल बटन दबाना है और जो प्लस का बटन है उसको, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला प्लस बटन आपको दबाना है, ठीक है। ये वाला प्लस बटन, न्यूमेरिक वाला प्लस बटन दबाना है, ठीक है। तब जा कर के आपका बड़ा होगा, ये इरेजर साइज़ बड़ी होगी। देखिए मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+ तो है ही है, तो इसको कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो हमारा ये माइनस, इसका साइज़ कम हो जाएगा। इसे Ctrl- दबाएंगे तो इसका इरेजर का साइज़ कम हो जाएगा, प्लस बटन दबाने पर बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट की भी बता दी है, क्योंकि अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है विंडोज़ 10 के अंदर तो आप शॉर्टकट की का यूज करके इरेज़र का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए अब हम इसमें बनाते हैं कुछ काम की चीज़ें, ठीक है। तो काम की चीज़ें हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ एक होम बनाना, ठीक है, एक घर बनाना। बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके घर बनाने के लिए मैं लूँगा एक रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि देख लीजिए मैं पहले कलर यहाँ पर रेड कलर हो रखा है तो इसको मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ बॉक्स को, और ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी चीज़ को ड्रा करते हैं, जैसे मैं फिर से बनाता हूँ, जैसे मैंने इसको इस तरीके से ड्रा किया, हो गया ड्रा, ठीक है। अभी ये क्या है, सेलेक्टेड है, ठीक है। अभी आप इसको बीच से पकड़ करके, बीच में माउस ले जा करके लेफ़्ट क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी मूव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं लेता हूँ ट्रायंगल,
ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको ट्रायंगल को बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम उठा करके थोड़ा मूव करके इस तरीके इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक दरवाज़ा। दरवाज़ा किससे बनेगा? रेक्टेंगल से, ठीक है। अब रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरीके से दरवाज़ा बना लेते हैं और इसको उठा करके इस तरीके से एक्यूरेट जगह पर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ठीक है, देखिए कितना इजी तरीके से बन गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसको हम कलर कर लेते हैं, ठीक है। फिल टूल लेंगे और कलर जैसे हमने रेड लिया इसकी छत में कर दिया और येलो लिया इसकी दीवार पर कर दिया, और मैं ब्लू कलर लेता हूँ इसमें होल में कर दिया, ठीक है। और स्काई ब्लू को इसके दरवाजे में कर देता हूँ। देखिए कितने सिंपल तरीके से बन गई। अब बहुत ईजी तरीके से आप इसको आप भी बना सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, इसको बनाना है और इसकी एक फ़ोटो लेकर के हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजना है, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर अगर आपका जो पोस्ट है वो मैंने सेलेक्ट की तो मैं अपने चैनल पर आपकी पोस्ट को अपलोड करूँगा आपके नाम के सहित, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी होगा। आपने पेंट को सीख लिया, किस तरीके से ओपन करते हैं, किस तरीके से पेंट को ओपन करते हैं, पेंट के इंटरफेस के बारे में सीख लिया, पेंट में किस तरीके से शेप को बनाया जाता है, किस तरीके से कलर को फिल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं और 1 से 2 शॉर्टकट की भी सीख ली हैं, ठीक है। तो ये आपका तो पहला वीडियो ही है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपके भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अब क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग